आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां पर बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर बाद पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की, रिमांड लेने की कोशिश ईडी करेगी। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बज चुके हैं, मामला लिस्ट होता है या नहीं, इसको लेकर सुमित मुझे अपडेट दे पाएंगे। कोशिश करूंगी कि सुरेश से सवाल पूछूं। सुरेश, ये जो लिस्टिंग वाला मैटर था 10:30 बजे तक, इसको लेकर कोई अपडेट अगर हो तो जल्दी से बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट लिस्टिंग के लिए तैयार है इस मैटर की? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है कोर्ट के अंदर, वो चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द हियरिंग हो। देखिए 10:30 बजे का टाइम, अगर लिस्टिंग होती है तो उसमें सुनवाई होगी, और अगर लिस्टिंग नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है 1 हफ्ते के लिए खींच जाएगा। लेकिन जहां तक हमारे ईडी सूत्रों से जो बात हुई है, उनका यही कहना है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अंदर लिस्टिंग अगर हो भी जाती है तो अब जो है जांच एजेंसी के काम में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हाँ, इतना है कि उसमें नोटिस इशू किया जा सकता है, वो रिपोर्ट मांग सकती है। लेकिन कल हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामले की सुनवाई हुई थी तो खुद जांच एजेंसियों ने कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश किए थे, उनको दिखाए थे कि क्या क्या सबूत थे उनके सामने। उसके बाद कहीं जाके कोर्ट ने कहा था कि वो इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं उनको गिरफ्तारी से उनको राहत मिले, तो उन्होंने वो राहत देने से साफ इनकार कर दिया। तो उसके बाद ही ईडी एक्टिव हुई, ईडी ने रात को उनके घर पर छापेमारी की, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिस्टिंग होती है तो देखते सुप्रीम कोर्ट पे क्या रुख लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी सूत्रों का मानना है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएमएलए के तहत भी है ना सुरेश, मामला पीएमएलए के तहत है, और पिछले कुछ वक्त में पीएमएलए कानून और उसकी को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में समझूंगी। सुरेश, आ रही हूं मैं आपके पास। साक्षी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि मैं इसी सवाल के साथ साक्षी सुरेश के पास गई थी कि उस सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की कोशिश अगर टेक्निकली समझा जाए तो बहुत ज्यादा इसमें कोई स्कोप राहत मिलने का नजर नहीं आता है। लेकिन क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, कोई ऐसी हलचल इस वक्त आपको नजर आ रही है, किसी की प्रतिक्रिया अगर आप ले पाई हो, क्या हैपनिंग सुप्रीम कोर्ट के बाहर है, बता पाएंगे? पूर्णिमा, पहले तो हैपनिंग की आपने बात करी तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। हम रास्ते में भी आते हुए देख रहे थे, क्योंकि देशव्यापी आंदोलन के लिए कह दिया गया है आम आदमी की पार्टी के द्वारा, इसी वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी है, चेकिंग भी बहुत ज़्यादा गहन तरीके से की जा रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जिससे कि सुरेश अभी जिक्र कर रहे थे कि ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि सुनवाई इसके ऊपर तत्काल प्रभाव के साथ में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर सुनवाई होती भी है तो अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आने वाले हैं। और साथ साथ में अगर हम पीछे पुराने मामलों की, पलक भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। पलक, आपके पास आते हुए और फिर सुरेश आपके पास मैं आऊंगी। जरा वहां आईटीओ के आसपास की जरा हलचल आप बता दीजिए, क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें दिखने लगी हैं क्या? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि भले ही लोकसभा चुनाव आने वाले हों, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली सेंटर पॉइंट है किसी भी पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात इस प्रोटेस्ट को, जिसको पूरे देश भर में चलाने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, ये कितना सस्टेन और कब तक कर पाएगी आम आदमी पार्टी? जरा तस्वीरें दिखाएंगे क्या प्रदर्शन की? को हम दिखाएंगे, क्योंकि हालांकि 10 बजे का समय था, 10:30 का समय हो चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक भी जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो अभी नहीं पहुंचा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। पूर्णिमा, यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, इसके अलावा जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहाँ पर हैं, बैरिकेडिंग बाकायदा कर दी गई है, क्योंकि बार बार इस चीज की आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सिर्फ सीएम की गिरफ्तारी नहीं बल्कि ये 2 करोड़ दिल्ली वासियों की गिरफ्तारी है। उनका बार बार यही कहना था कि इसी के चलते हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, और इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो अभी पूर्णिमा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो है पूरी पुख्ता यहाँ पर तैयारियां कर दी गई हैं। सुरक्षा के जवान यहाँ पर मुस्तैद है। एक बार आप तस्वीरें दिखाइए जरा, अगर आप पैन करके तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं, वज्रवाहन, वो आपको नजर आ जाएंगे, वज्रवाहन यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा आरएएफ के जवान आपको नजर आ जाएंगे, उनको बाकायदा ब्रीफिंग की जा रही है समय समय पर कि अगर स्थिति अनकंट्रोल होती है तो यहाँ से आपको कैसे स्थिति को कंट्रोल में करना है। ये तमाम बातें, ये तमाम ब्रीफ उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से लेके केरल तक लगातार जो है वो ठीक है पलक, लगातार आप तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं। सुरेश के पास मैं जाती हूं और उसके साथ ही प्रमोद कुमार, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट, वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और आप समझ रहे हैं कि मैटर कितना ज्यादा
क्रूशियल होता हुआ ये नजर आ रहा है, क्योंकि एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी, इससे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स हम देखेंगे, चाहे हेमंत सोरेन की मैं बात करूं, मैं जयललिता की बात करूं, लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले मामले में पहले इस्तीफा और फिर गिरफ्तारी, लेकिन अब एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी, और ऐसे में उनके पास की पावर्स होना, पीएमएलए कानून के तहत पूछताछ और वो धाराएं लगना, सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लीगल टीम कर रही है अरविंद केजरीवाल की। क्योंकि आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रमोद जी जरा मुझे समझाइए कि इसमें आम आदमी पार्टी के पास कितनी उम्मीद होनी चाहिए, वो भी तब जब अर्जेंट लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर होकर के दिल्ली की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। ये केवल भावना जो है केजरीवाल का नहीं है, ये आप दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व थे, उसकी सरकार थी, और एक आप क्राइम में इन्वॉल्व होकर के आप त्यागपत्र सुनाई दे रहे हैं, जबकि आपने शपथ खाया था कि हम भारत की कानून व्यवस्था को हम पालन करेंगे, उसमें अक्षुण्ण रहेंगे। ये खुद जो है जो कह रहे हैं उसका विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उसी का मुकाबला। दूसरी बात है, अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरप्रिटेशन जो लगी हुई थी अर्जेंट यानी का, वो एक तरह से इनफ्रैक्चुअस होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय में भी जो लगा हुआ था हाई कोर्ट के अंदर में, वो भी एप्लीकेशन इनफ्रैक्चुअस हो गया। कि जब एक कैदी कोई जब अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेशन जो है एक इंडिपेंडेंट होता है, उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो कोर्ट उसमें किसी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं करती। मैं समझता हूँ कि जो अभी केजरीवाल का है, जितने भी एप्लीकेशन है, उसका कोई फायदा नहीं है। इनको अब त्याग पत्र देकर के दिल्ली की जनता के प्रति जवाब दे, और उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, हमने जो गलती की है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, अब तो उसकी एक नई व्यवस्था। आपको रोकूंगी प्रमोद जी, अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया इसी बीच में सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। They have given him 9 notices. He never appeared. He went to the court. He didn't get the relief. Then the agencies went to their home, to Chief Minister's residence, and they finally took him with them. He is arrested. But if you look at his previous interviews or his I'll show it to you. One second. If you look at this old video of Arvind Kejriwal, here he is saying, you arrest Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and they'll speak in 2 days who have done the corruption. Now when he was out of politics, he was preaching something else. When he is in politics and involved in the corrupt practices, he is trying to run away from the agencies who are investigating into the corrupt practices of the Aam Aadmi Party and the liquor scam. He is not above law. He has to answer all the queries of the probe agencies. Where he did not cooperate with the probe agencies, now he is being arrested.